ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, हम लोग अभी बात करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। हम लोगों ने क्रिस्टल्स के टाइप देखे, मेटालिक क्रिस्टल देखा, कोवैलेंट नेटवर्किंग क्रिस्टल देखा, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल देखा, ओके, आयोनिक क्रिस्टल्स देखे। तो अभी हम लोग देखेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जो हम लोग ने देखा ना, वो जो स्ट्रक्चर थे क्रिस्टल्स के, वो बॉन्डिंग दर्शा रहा था। बॉन्डिंग दर्शा रहा था मतलब क्या होगा, दो मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, वो था एज पर द टाइप। आयन मतलब क्या होगा, आयनिक बॉन्ड रहेगा। कोवैलेंट मतलब क्या रहेगा, कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा। आयंस मतलब चार्ज, कोवैलेंट मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा यहाँ पे। मेटालिक मतलब देखा था हम लोग ने, मेटालिक सी मतलब क्या होगा, इन केस ऑफ मेटल्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेटल्स का क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है बिकॉज दे इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे से मूव करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स ये होगा, इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन वाला चार्ज जो रहेगा उसको बोलेंगे मेटालिक। तो वो हम लोग ने पहले क्या देखा कि दो एटम्स के बीच का जो भी अट्रैक्शन है, बॉन्डिंग है, वो हम लोग ने सीखा। अभी हम लोग क्या सीखने जाएंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर सीखने से पहले व्हाट इज दैट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अगर मैं एक बड़ा सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, करेक्ट, तो व्हाट, अगर मैं इसको छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करूंगा तो मुझे छोटे छोटे पार्टिकल मिलेंगे, इसको भी डिवाइड करूंगा तो मुझे लास्ट में क्या मिलेंगे, एटम्स, करेक्ट। सो अल्टीमेटली क्रिस्टल्स क्या है, एटम्स का अरेंजमेंट है। तो अभी देखते हैं क्या है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने देखा, क्या देखा, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर को हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग को एटम्स मिलेंगे। तो क्रिस्टल इज अ डिस्क्राइबिंग इन टू टर्म्स, दो टर्म्स में डिवाइड है, लैटिस एंड बेसिस। अब ये लैटिस क्या है, जस्ट यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अगर बहुत सारे पार्टिकल्स अरेंज हैं, ओके, रैंडमली अरेंज है, अगर मैं इसको ड्रॉ करने की ट्राई कर रहा हूँ ऐसे जॉइंट, तो कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, रैंडमली स्ट्रक्चर बन रहा है, करेक्ट। तो इस कंसेप्ट को लेके आते हैं लैटिस में। इट्स अ ऑर्डर एरे ऑफ द पॉइंट डिस्क्राइबिंग अरेंजमेंट। अगर ये कैसे भी अरेंज है, उनको मैं क्या कर रहा हूँ, एक एरे में क्या कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ, मतलब लाइन ज्वाइन कर रहा हूँ। तो मुझे बड़े से क्रिस्टल का एक छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है। दैट्स ऑर्डर एरे ऑफ द पॉइंट डिस्क्राइब द अरेंजमेंट। तो ये क्या शो करेगा, अरेंजमेंट शो करेगा कि एटम्स कैसे अरेंज हैं, दैट इज कॉल्ड लैटिस। लैटिस का मतलब पता चला, फिर से बोल रहा हूँ मैं, अगर बहुत सारे पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे यहाँ पे, तो दैट्स अ रैंडम। बट अगर मैं प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ओके, समझो ये क्यूबिक स्ट्रक्चर बन गया फॉर एग्जांपल, तो ये वाला जो पार्ट है क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तुम क्या बता रहा है, लैटिस के बारे में बता रहा है कि वो क्या है, स्ट्रक्चर आपको बता देगा। समझ में आ रहा है, व्हाट इज दिस, देन व्हाट इज बेसिस, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। अच्छा एक बात बोलो, बड़े से क्रिस्टल को हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, एटम्स, करेक्ट। तो एटम्स इज इंपॉर्टेंट ना, एटम्स रहेंगे तो ही लैटिस बनेगा। तो व्हाट इज बेसिस, एन एटम और ग्रुप। ऑब्वियसली एक सिंगल एटम तो क्रिस्टल नहीं बना सकता, तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ एटम चाहिए, मॉलिक्यूल बनेगा, राइट, विच इज एसोसिएटेड लैटिस स्ट्रक्चर। मतलब बेसिस में क्या है, बहुत सारे छोटे 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 एटम्स हैं। बेसिस इंपॉर्टेंट है बिकॉज एटम्स को प्रोवाइड करेगा। लैटिस क्या है, ये जो एटम्स हैं उनके बीच का एक ऑर्डर अरेंजमेंट बता रहा है, मे बी रैंडम और मे बी प्रॉपर शेप। ओके, शेप हम लोग बाद में सीखेंगे। तो और ये जो लैटिस बन, तो क्या बन रहा है, पहले बेसिस एटम्स आएंगे, उसके बाद लैटिस बनेगा, प्रॉपर ऑर्डर शेप बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, क्रिस्टल बनेगा। तो ये है, देखो, बेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स प्रोवाइड द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। लैटिस इज व्हाट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एटम्स, वो अरेंज कैसे हुए वो बताएगा, और फाइनली क्या बताएगा, क्रिस्टल के बारे में बताएगा। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे है यूनिट सेल। व्हाट इज यूनिट सेल, अभी यहाँ पे देखो, ये बहुत सारे ऑर्डर नहीं है, रैंडम एटम्स है, वो अरेंज हो रहे हैं, तो ये एक रिप्रेजेंट करेगा, मतलब क्रिस्टल में बहुत सारे एटम्स एक छोटा सा मॉलिक्यूल या छोटा सा शेप, क्या बोल सकते हैं हम लोग, छोटा सा शेप रिप्रेजेंट करेंगे जिसमें वो बहुत फैशनेबल आ जाएगा। जैसे एग्जांपल देते हैं चटाई का, मैट का, जिसमें क्या हो रहा है, ये जो बॉक्स है रिपीट होते जा रहा है ना, रिपीट होते जा रहा है, तो उसको, इस छोटे से बॉक्स को मैं क्या बोलूंगा, यूनिट सेल, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। सपोज दिस इज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये है, तो पूरे एटम्स जो कैसे अरेंज हुए हैं, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर में अरेंज हुआ है, तो उसको बोलेंगे यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या रिप्रेजेंट करता है, अरेंजमेंट ऑफ ऑल एटम्स, करेक्ट। और वो एटम्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, फिर लैटिस, और लैटिस मतलब यही बेसिस हो गया इन शॉर्ट, और लैटिस क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका क्रिस्टल। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि क्या है क्या नहीं है, समझा आपको। ओके, तो बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स प्रोवाइड करेगा, लैटिस उसका रीअरेंजमेंट, मतलब कौन से शेप में वो प्रोवाइड करेगा, और क्रिस्टल्स अल्टीमेटली क्रिस्टल्स बनेगा। तो दिस इज अबाउट दिस। अभी हम लोग ने जस्ट देखा कि व्हाट इज
लैटिस जो क्या है, एक अरेंजमेंट दर्शाएगा कि क्या है, कौन से अरेंजमेंट। अगर मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करूँ तो एक देखो क्या कर रहा है, अरेंजमेंट बता रहा है, करेक्ट। और जो बेसिस है वो क्या प्रोवाइड करेगा, एटम्स प्रोवाइड करेगा, ग्रुप ऑफ एटम्स प्रोवाइड करेगा। तो ये दोनों जब भी कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा आपका, क्रिस्टल्स। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, हम लोग को ये पता होना चाहिए, ठीक है। सो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ओके। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिट सेल। व्हाट इज़ यूनिट सेल, हम लोग ने जस्ट पढ़ा यूनिट सेल क्या होता है, ओके। यूनिट सेल क्या होता है हम लोग ने अभी जस्ट पढ़ा। पढ़ रहा हूँ मैं आपके लिए। द स्पेस ऑफ लैटिस ऑफ द क्रिस्टल इज बिल्ट अप ऑफ द 3 डायमेंशनल बेसिक पैटर्न। मतलब जो ये हम लोग ने पॉइंट्स देखे, जो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, अगर मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ तो ये क्या बन रहा है, 3 डायमेंशनल में बन रहा है, करेक्ट। तो अब जो भी यूनिट सेल है वो क्या है, 3 डायमेंशनल में हमें एक पैटर्न बताएगा। दिस बेसिक पैटर्न इज सेपरेटेड इन 3 डायमेंशंस टू जनरेट द एंटायर क्रिस्टल। जो क्रिस्टल को बनाएगा वो क्या बनाएगा, यूनिट सेल बनाएगा। ये क्या है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो ये क्या है, यूनिट सेल, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग। यहाँ पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, बार बार वही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सो हम लोग ने अभी जस्ट देखा, अगर मैं फिर से ये ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा तो अगर ये मैट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वाला थिंग, करेक्ट। तो ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, रिपीट होते जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिपीटिंग स्ट्रक्चर। समझ में आया। तो क्रिस्टल में भी यही पाया जाता है, ओके। ओके अभी यहाँ पे क्या लिखा है देखो, और जब ये यूनिट सेल्स स्टैक टुगेदर मतलब क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर, अगर समझो ये यूनिट सेल है, अगर ये एक दूसरे के ऊपर रखी तो क्या होगा, वो एक क्रिस्टल जनरेट करेगा। सो ये जो यूनिट सेल है उसके पास क्या रहेगा, फेस भी रहेगा, एज भी रहेगा और कॉर्नर्स भी रहेगा। अभी ये क्या है, जस्ट हम लोग पढ़ते हैं फिर से यहाँ पे अच्छे से विद डायग्राम। सो अगर मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, मतलब ये अगर मॉलिक्यूल यहाँ पे जॉइंट हो रहे हैं, ओके, ठीक है। अगर मैं ऐसे ये ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके, यू विल गेट दिस क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो ये देखो ये क्या बन गया, दिस इज कॉल्ड एज अ यूनिट सेल राइट नाउ, ठीक है। ये यूनिट सेल है। तो इसमें देखो क्या क्या हो रहा है, जो ये ऊपर वाला पार्ट है जहाँ में 1 और 2 3 ऐसे लिख रहा है, वो क्या, पार्टिकल्स है, करेक्ट। ये जो पार्टिकल्स है मतलब ये क्या है, कॉर्नर पे है, तो ये क्या हो गया, इनका एज क्या बन गए, एज हो गए, करेक्ट। अभी ये जो ऊपर वाला जो पार्ट बन रहा है, मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको कलर करूँगा तो ये क्या दिखाई देगा आपको, अगर मैं इसको पूरा कलर करूँगा तो आपको एक उसका एक पार्ट दिखाई देगा। तो इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे फिक्स, क्या बोलेंगे, फेस। मतलब 4 कॉर्नर मिला के एक जो ऐसा क्यूब रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर हो रहा है उसको हम लोग फेस बोलेंगे। तो क्या क्या पढ़ा हम लोग ने, फेस, एज, ठीक है। और इसके ये देखो क्या क्या कितने फेस है, अभी एज कितने हैं, जितने पार्टिकल होंगे उतने एज रहेंगे, करेक्ट। कितने पार्टिकल यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एज कितने हो गए, 8 एज हो गए, करेक्ट, ओके। देन अभी पार्टिकल्स कितने, उतने ही एज रहेंगे। फेसेस कितने, देखो ये ऊपर वाला फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और सिक्स, तो एज कितने हो गए, 6 हो गए। तो फेस कितने हो गए, 6 हो गए, एज कितने हो गए, 8 हो गए। गेटिंग माई पॉइंट। तो उसको हम लोग अभी क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे, अब अगर हम लोग ने जस्ट अभी पढ़ा ना ये चीज़ कि फेस होंगे, एज होंगे और कॉर्नर्स। कॉर्नर्स क्या, ओके। तो फेस क्या रहेगा, ये ऐसा वाला स्ट्रक्चर रहेगा जो हम लोग ने देखा था, ठीक है, जो पॉइंट बनाने का। एज क्या होंगे, जो पार्टिकल्स जॉइंट होंगे वो कॉर्नर्स वाले, राइट, तो उसको एज बोलेंगे। और कॉर्नर्स हम लोग को पता है कि पार्टिकल्स रहेंगे, करेक्ट। तो ये आपको पता ही चला होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे, इट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ज्योमेट्रिक शेप ऑफ द यूनिट सेल इज द सेम एज दैट ऑफ द ज्योमेट्रिक शेल ऑफ द क्रिस्टल और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। अब इसका ये मतलब क्या है, ओके। तो माइक्रोस्कोपिक जो क्रिस्टल है मतलब क्या रहेगा, ये बड़ा सा क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, तो डेफिनेटली उसके जो पैटर्न्स मतलब एटम्स के पैटर्न्स में अरेंजमेंट है वो भी ऐसा ही रहना चाहिए। मतलब इसको हम लोग आसान भाषा में बोलने जाएंगे तो क्या होगा, अगर उसके यूनिट सेल क्या है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो जब भी वो, जैसे हम लोग ने पढ़ा लैटिस
प्लस आपका बेसिस मिला के क्या बनता है, क्रिस्टल बनता है। तो क्रिस्टल भी उसी शेप का होगा, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये जो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग ये, ओके। तो जो यूनिट सेल का स्ट्रक्चर रहेगा वही क्या होगा, बड़े वाले क्रिस्टल, मतलब बड़े वाले क्रिस्टल जब भी पैटर्न में अरेंज होंगे, ओके, तो वो बड़ा जो रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रक्चर वो क्या रहेगा, वैसे ही यूनिट सेल का स्ट्रक्चर रहेगा। तो इसका मतलब अगर ये क्यूबिक है तो ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर भी क्या है, क्यूबिक ही रहेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अभी। समझा आपको क्या है क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। ओके, यहाँ पे देखो एक डायमेंशन बना है, पहले मैं ये पढ़ता हूँ उसके बाद मैं आपको डायग्राम के बारे में बताऊंगा। द डायमेंशन ऑफ अ यूनिट सेल अलॉन्ग द 3 एक्सिस आर डिनोटेड बाय द सिंबल ABC। अभी ये क्या है, अगर 3D बोला है, यूनिट सेल क्या है, 3D है, तो हम लोग को पता है ना एक्सिस 3 टाइप के रहेंगे। कौन से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो उसी को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर क्रिस्टल का देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको छोटा सा पार्ट, अगर ये जो ए है ये वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला स्ट्रक्चर। बी है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्स को, और जो सी है वो रिप्रेजेंट करेगा वाई को। तो हर एक कॉर्नर में आपको 3 एक्सिस दिखाई दे रहे हैं, इसको 3 डायमेंशनल कॉर्नर्स बोलेंगे। करेक्ट, आपको पता चला ये क्या है। ओके, तो ईच लाइन ये जो बता रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, ये हर एक लाइन वो क्या रहेगी, रिप्रेजेंट करेगी एक्सिस को। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि वो एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। करेक्ट, ओके। अभी देखो यहाँ पे फिर से हम लोग देखेंगे कि क्या है एग्जैक्टली। जो ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, बी और सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सिस को। हाँ, लेकिन अगर ए और बी में अगर आप देखना चाहोगे, एक सेकेंड, अगर आप देखना चाहोगे प्रॉपरली तो देखो क्या हो रहा है, ए और ये देखो, ये ए और बी की दीवार है, इसके बीच में जो एंगल प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोलेंगे अल्फा एंगल। वैसे ही सी और ए में जो है एंगल प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोलेंगे बीटा। वैसे ही ये क्या बन गया, गैमा। तो एंगल भी दिया है, क्या है, अल्फा बीटा गैमा। तो अकॉर्डिंग टू द एक्सिस जो एंगल बनाएंगे करस्पॉन्डिंग में, उसको हम लोग यहाँ पे नाम दिया है सिंबल, दैट इज़ अल्फा बीटा गैमा। तो हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए, अगर मैं अल्फा बोलूँगा तो सी और बी के बीच में रहेगा, गैमा रहेगा तो ए और बी, और ए और सी में बीटा। तो दैट इज़ द थिंग। और ये क्या है, यूनिट सेल पैरामीटर्स। अगर हम लोग अभी ये यूनिट सेल क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज यूनिट सेल ही रिप्रेजेंट करता है पूरे क्रिस्टल्स मॉलिक्यूल्स को, पूरे क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को हम लोग अभी जस्ट देखा है यहाँ पे। तो अगर यूनिट सेल के बारे में पता चलेगा तो हम लोग को क्रिस्टल का स्ट्रक्चर्स के बारे में, इसके शेप एंड मोर एवर। अभी आप बोलोगे तो शेप तो दिख रहा है सर, नहीं, लेकिन क्या एग्जैक्ट शेप क्या है, एटम्स कौन से फैशन में अरेंज है, वो हम लोग को पता चलेगा। ओके, टाइप्स ऑफ क्या है, यूनिट सेल हम लोग को पढ़ना है। टाइप्स ऑफ क्या है, फर्स्ट आपको दिख रहा है प्रिमिटिव और सिंपल, बॉडी सेंटर यूनिट, एंड आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, थर्ड वन, दैट इज फेस सेंटर यूनिट सेल एंड बेस सेंटर यूनिट सेल। इससे पहले आपको ये जानना है तो हम लोग अभी स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, उससे पता चलेगा कि क्या है। ओके, तो पहले हम लोग इस स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। ओके, चलो लेट्स स्टडी दिस इन डिटेल मैनर। ओके, आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ओके, तो देखिए ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये क्या है, एटम्स। करेक्ट, ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या है, अगर मैं इसको पूरा ऐसे करूँगा तो ये क्या हो जाएगा उसका, अगर हमने देखा था अभी, फेस हो जाएगा। ये जो क्या है, कॉर्नर्स है, और ये जो लाइन में बता रहा हूँ ये क्या है, उसके एजेस है। ठीक है, चलो इस स्ट्रक्चर में अभी ये कॉमन स्ट्रक्चर है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कौन से टाइप का है। अगर ये मैं बता रहा हूँ फेस है तो कितने फेसेस है यहाँ पे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, ऐसे कितने फेसेस होंगे इसमें। तो अगर मैं बोलूँगा फेस, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड ना, अगर मैं बोलूँगा फेस तो कितने फेसेस हैं यहाँ पे, 6 फेसेस है। ओके, अगर मैं बोलूँगा कितने एटम्स है, अगर गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने एटम्स है, 8। तो जितने एटम्स होंगे उतने ही क्या होंगे, एजेस एंड कॉर्नर्स रहेंगे, वो कितने होंगे, 8। गेटिंग माय पॉइंट। तो हम लोग ने ये नॉर्मल सेल पढ़ा। तो अभी इसमें देखो इस टाइप में क्या बताया जा रहा है। ठीक है, इस टाइप में क्या बताया जा रहा है, अरे बाप रे, देखो इस टाइप में क्या बताया जा रहा है, SC। अभी ये SC रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, और BCC क्या है, और ये FCC क्या है। ओके, ये इनके नाम से। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि एग्जैक्टली क्या है
ओके, SC का मतलब है सिंपल यूनिट सेल। SC का मतलब क्या पढ़ा हम लोग ने? S मतलब सिंपल, C मतलब सेल, सिंपल यूनिट सेल। अभी सिंपल यूनिट सेल क्या है? जस्ट हम लोग ने अभी ये देखा, जिसमें क्या है? कॉमन पैरामीटर्स, फेसेस कितने होने चाहिए? 6, एजेस कितने होने चाहिए? 8, कॉर्नर्स कितने होने चाहिए? 8। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है, ये पता चला आपको। तो ये कॉर्नर्स है, करेक्ट। अगर मैं फिर से इसको आपको दिखाना चाहूँगा, तो अगर ये ऐसे स्ट्रक्चर बन रहा है तो ये कॉर्नर से भी बन रहा है, करेक्ट। तो ये जो बन रहा है ये कॉमन स्ट्रक्चर है, मतलब एकदम प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है, इसलिए उसको क्या बोला गया है? देखो, उसको इसलिए क्या बोला गया है? प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। ओके, तो ये क्या है? इन अ प्रिमिटिव यूनिट सेल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ओनली। जो प्रिमिटिव सेल्स हैं उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो किस में प्रेजेंट होंगे? सिर्फ कॉर्नर्स में ही प्रेजेंट होंगे, तो उसको प्रिमिटिव सेल बोलेंगे। समझ में आया? ओके, अभी देखो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। पढ़ने से पहले डायग्राम देखते हैं तो इट विल बी मोर इम्पॉर्टेंट और इम्पैक्टफुल। तो BCC देखो क्या है, चलो मैं आपको इसको दोनों स्ट्रक्चर जूम करा के बताता तो आपको प्रॉपर पता चलेगा। वैसे भी हमारा लेक्चर हिंदी में चल रहा है, आई एम सो वेरी ग्लैड। ओके, सो नाउ लेट्स सी दिस। SC ये क्या था? 8 फेसेस थे, सॉरी 8 एजेस थे और 6 फेसेस थे। अभी इसमें ये स्ट्रक्चर अगर 1 है और ये स्ट्रक्चर 2 है तो इन दोनों में फ़र्क क्या फ़र्क है? यस, किसी ने बोला यहाँ पे क्या है? ये बीच वाला मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा है सर यहाँ पे। यस, करेक्ट। सो जो ये एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल है, तो बॉडी सेंटर का मतलब पता चला, ये उसकी बेसिक बॉडी है प्रिमिटिव सेल की। उसके बीच में जो मॉलिक्यूल है उसको बोला है BCC, दैट इज बॉडी सेंटर्ड। अगर एटम्स फैशन में बॉडी के बीच में पाया जाएगा इस तरह, तो उसको बोलेंगे BCC, बॉडी सेंटर्ड सेल, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे वही हम लोग ने पढ़ा ना, यहाँ पे बॉडी सेंटर यूनिट। सो इन दिस टाइप ऑफ द यूनिट सेल वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी इन एडिशन टू द कॉर्नर्स। तो कॉर्नर्स पार्टिकल अगर रहेंगे तो उसको प्रिमिटिव बोलेंगे, बट अगर बीच में आए तो उसको क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर्ड बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप। अभी हम लोग देखेंगे थर्ड टाइप, फेस सेंटर्ड। सर अभी तो आपने बोला कि बॉडी सेंटर मतलब होता है बॉडी के बीच में रहेगा, तो फेस सेंटर मतलब क्या रहेगा? ओके, पहले नाम देखते हैं इसका, फिर हम लोग देखेंगे। ओके, अगर ये क्यूबिक स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, एनीवे, तो यहाँ पे कितने फेसेस है? 6। तो कितने फेसेस है? एक यहाँ पे फेस है, एक सामने, एक इधर और इधर। तो हर एक फेस के सामने अगर यहाँ पे मैं मॉलिक्यूल ड्रॉ करूँगा तो इसको बोलेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी वाला क्या था? एक सेंटर में था, अभी फेस के हिसाब से जा रहा है, पूरी बॉडी में बीच में था, उसको बोलेंगे BCC। लेकिन अगर फेस, ये जो एक फेस है, ये देखो, ये मैं इधर रिप्रेजेंट करो, ये वाला फेस है, ये वाला फेस है, तो इसके बीच में अगर मॉलिक्यूल रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग फेस सेंटर। चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं अभी उसका डायग्राम। देख रहे हैं आपको फेस सेंटर? अभी इसमें क्या डिफरेंस है, चलो वो भी हम लोग डिस्कवर करते हैं। ओके, इसको थोड़ा स्मॉल करना पड़ेगा शायद से, तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। ओके, आई होप नाउ इट्स वेरी क्लियर। ओके, सो देखो यहाँ पे बॉडी सेंटर में क्या था? बीच में एक एटम्स आ गया था, करेक्ट, जो कि इक्वी डिस्टेंस था फ्रॉम एवरीवेयर। बट अगर हम लोग देखेंगे FCC, क्या देखेंगे? FCC, दैट इज फेस सेंटर्ड। तो इसमें क्या देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको, मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये इसका एक फेस है, इस फेस के एग्जैक्टली सेंटर में एक मॉलिक्यूल है। ये ऊपर वाला फेस है, इसका एग्जैक्टली इधर सेंटर मॉलिक्यूल है। ये इधर वाला फेस है तो इधर मॉलिक्यूल है, ये इसका फेस है तो यहाँ पे मॉलिक्यूल है। समझ में आ रहा है? तो जितने फेस उतने अंदर मॉलिक्यूल रहेंगे, करेक्ट। तो हम लोग ने बेसिक से स्टार्ट किया, जिसमें हम लोग ने देखा SC, जो क्या है? प्रिमिटिव स्ट्रक्चर में पाया गया था, जिसमें क्या है? एक ढांचा दिखाई देगा आपको प्रॉपर, करेक्ट। अगर उसमें बॉडी में एक बीच में मॉलिक्यूल आ रहा है तो उसको बोलेंगे BCC। फेस के हिसाब से अगर हर एक सेंटर में मॉलिक्यूल आ रहा है तो उसको बोलेंगे FCC, दैट इज़ वी हैव टू अंडरस्टैंड। आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए फिर, करेक्ट। ओके, तो 3 टाइप तो हम लोग ने देखे, एक 4th टाइप है, दैट इज़ बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या है? बेस सेंटर यूनिट सेल। दिस यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ द पार्टिकल्स एट द सेंटर ऑफ एनी टू ऑफ द अपोजिट फेसेस। मतलब अगर समझो मैं ये फेस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये फेस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये अपोजिट साइड्स में ये एक बीच में रहेगा, करेक्ट, और ये एक इधर और एक इधर, तो इधर बीच में रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? अपोजिट साइड में एक ही होना चाहिए, तो यहाँ पे एक ही होगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो हम लोग इसको, इन्होंने इसका डायग्राम प्रॉपर दिया नहीं है,
स्टिल हम लोग को पता होना चाहिए कि क्या। ओके, बॉडी सेंटर हम लोग अच्छे से आगे भी देख सकते हैं कि क्या है एग्जैक्टली। ओके, अगर ये डायग्राम में आपको कुछ समझाना चाहता हूँ मैं। ओके ओके, अच्छा, व्हाट इज़ लैटिस हम लोग ने कहा, अगर ये मॉलिक्यूल्स रहेंगे, अगर ये मॉलिक्यूल्स रहेंगे यहाँ पे, तो ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, ज्वाइन कर रहे हैं, तो लैटिस बन जाएगा। ओके, क्यूबिक स्ट्रक्चर मैंने बनाया यहाँ पे। तो अभी देखो लैटिस क्या है, ये इमेजिनरी क्या है देखा जाएगा, तो मतलब क्या हम लोग बना रहे हैं उसको, अरेंजमेंट कर रहे हैं, बट देखा जाएगा इन रियलिटी तो मॉलिक्यूल्स तो ऐसे ही दिखेंगे ना हम लोग को क्लस्टर में, करेक्ट। मतलब बहुत सारा क्लस्टर दिखाएगा, हम लोग उसमें से शेप बना रहे हैं, करेक्ट। मतलब हम लोग उसको एरे कर रहे हैं, अरेंज फैशन दिखा रहे हैं अपना पॉइंट ऑफ विजन से, करेक्ट। तो यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, इन दिस केस आपको ये दिखाई दे रहा है जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, वो ऊपर से देखेंगे तो ये रिप्रेजेंट तो नीचे वाले ही कर रहे हैं। ओके, ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस स्ट्रक्चर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करेक्ट। एक्चुअली देखा जाएगा तो उल्टा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करेक्ट। लेकिन अभी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये जो मॉलिक्यूल है क्रॉस वाला, ये है समझो, ये वाला ये है समझो, ये वाला ये है, तो एक अरेंज है, दिखाई दे रहा है आपको, राइट। तो ये फोर्स मॉलिक्यूल ऐसे अरेंज है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगा। बीसीसी में देखो आपको दिख रहा है बीच में एक छोटा सा ये मॉलिक्यूल, हाँ, तो ये मॉलिक्यूल ये वाला मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट। ओके, आपको समझ रहा है वो चीज़। ओके, सो वही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या है ये, तो ये रिप्रेजेंटेटिंग सिस्टम है, ये ऊपर वाले जो 3 है ना, ये रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है। एक्चुअली एटम्स कैसे दिखाई देंगे, तो बॉडी सेंटर में देखो बीच में आया, फेस सेंटर में देखो हर एक फेस के सामने आया, तो हम लोग जो ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं वो हमारा इमेजिनरी थिंग है, बट एक्चुअली में ये एग्जिस्ट करेंगे ये वाले स्ट्रक्चर में। समझ में आया आपको? ओके ओके सर, ये नीचे वाला डायग्राम क्या समझ नहीं आ रही है, वही हम लोग को समझना है ये क्या है। अगर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे ये वाले डायग्राम्स को, ठीक है, ये वाले डायग्राम्स को अगर मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ और उसको मैंने ना कट कर दिया, अगर मैंने इसको ऐसे कट किया तो मुझे एक पार्ट मिलाई देगा, वो जो पार्ट है। ओके, तो इसको समझाने के लिए हम लोग ओके मैं ऐसे समझाता फिर आपको ओके दिखाता, चलो। ओके चलो, यहाँ पे देखो, अगर मैंने ये यहाँ पे एक क्रिस्टल बनाया समझो, ठीक है, क्यूबिक स्ट्रक्चर लेंगे बिकॉज वो बहुत इजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए, बेसिक स्ट्रक्चर प्रिमिटिव स्ट्रक्चर। ओके, इसका मैंने ये छोटा वाला पार्ट इधर तोड़ दिया तो मुझे ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई देगा। देखो मैं क्या ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला स्ट्रक्चर यूनिट सेल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं, एक सेकेंड, अच्छे से नहीं दिख रहा है, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए। ओके चलो, ये स्ट्रक्चर बन गया हम लोग का। अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया इसको, करेक्ट, तो अभी देखो क्या हो रहा है, तो इसको अगर मैं कट करूँगा तो व्हाट विल आई गेट, क्या मिलेगा मुझे, ये देखो, अगर ये पूरा 100% का रहेगा तो मुझे यहाँ पे 25%, यहाँ पे 25, यहाँ पे 25, मतलब क्या होगा, फोर्थ पार्ट में डिवाइड होगा। इन शॉर्ट क्या होगा, फोर्थ पार्ट में डिवाइड होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे एक मॉलिक्यूल, अगर ये एक एटम है सिंपल सा, उसको मैं अगर कट करूँगा तो डेफिनेटली देखो क्या पार्ट्स मिल रहे, छोटे छोटे पार्ट्स मिल रहे हैं ना आपको, एक इधर है, सेकंड इधर है, थर्ड और फोर्थ इधर है, करेक्ट। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूँगा तो ये पार्ट्स दिखाई दे रहे, ये थोड़े से अलग हो गए, ये थोड़े से अलग हो गए, तो वही यहाँ पे दिखाई दिया है आपको इस पार्ट्स में। समझ में आया आपको? ओके, इस पार्ट में आपको दिखाई गया जाएगा आपको क्या है क्या नहीं करना है, ठीक है। सो ये देखो, ये वाला थिंग मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये ना एक्चुअली देखो मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अगर मैंने ये पूरा मॉलिक्यूल ड्रॉ किया, समझ रहा है आपको अभी? हाँ, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर उसको मैं कट कर रहा हूँ तो मुझे ये स्ट्रक्चर मेरा दिखाई देगा। तो ये दिख रहा है आपको, एक ऊपर वाला पार्ट, ये वाला मॉलिक्यूल देखो आप, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, कितने 3D आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे कॉर्नर में, करेक्ट। तो एक पार्टिकल, मतलब ये इसका पार्ट फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और फोर्थ, ये पार्ट डिवाइड करेगा, आपको पता चला वो क्या है। ओके, FCC में क्या है, ये सॉरी BCC में क्या है,
बीच में वो मॉलिक्यूल है, तो बीच का मॉलिक्यूल पूरा दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन बाकी की जो कॉर्नर्स के मॉलिक्यूल है ना वो हाफ क्यों दिखाई दे रही है? बिकॉज उन्होंने वहाँ पे कट किया। तो यूनिट सेल का मतलब पता चल रहा है क्या कर रहा है? एक छोटा सा पार्ट बड़े से क्रिस्टल में, अगर ये बड़ा सा क्रिस्टल रहेगा उसका छोटा सा पार्ट हम लोग तोड़ रहे हैं, तो तोड़ते समय कुछ मॉलिक्यूल्स कट हो जाएंगे, वो कट वाला रिप्रेजेंट कॉर्नर के ही कट हो जाएंगे मोस्टली। अगर बीच में रहेगा वो प्रॉपर दिखाई देगा। अगर FCC में देखो क्या हो रहा है, बीच वाला अगर नहीं है यहाँ पे, लेकिन क्या हो रहा है, ये ऐसे डिवाइड हो गया, ये वाला हाफ डिवाइड हो गया। क्यों? क्या ये देखो, ये जो कॉर्नर्स के थे वो तो डिवाइड होंगे बिकॉज हम लोग कट कर रहे हैं, तो ये जो सेंटर था फेस के वो भी कट होगा, तो FCC में ऐसा दिखाई देगा। तो ये सब इमेजिनरी है, आपको ये समझना है अच्छे से, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। ओके, अभी बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे। ओके, सो अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा तो देखो यहाँ पे कुछ लिखा है आपको 1/8 1 पार्टिकल पर यूनिट, ये वाली चीज़। अब ये क्या है हम लोग उसको अच्छे से समझेंगे, चलो। अच्छा, प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक सेल, दैट इज SC, अ सिंपल क्यूबिक सेल हैज़ अ पार्टिकल एट इट्स 8 कॉर्नर्स। मतलब ये जो क्यूबिक सेल दिखाई दे रही है आपको SC, इसके कितने पार्टिकल्स है? कितने पार्टिकल्स है इसके? 8 पार्टिकल्स है, करेक्ट। मतलब अगर मैं उसको डिवाइड करूँगा तो कितने में, अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो कितने में वो डिवाइड हो जाएगा? 8 में डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब उसमें अगर एक पार्ट है तो 1/8 हो गया ना, मतलब 8 पार्ट्स, 8 मॉलिक्यूल्स थे, मैं 8 एटम्स है, उसको मैं तोड़ रहा हूँ यूनिट सेल में, तो वो कौन सा पार्ट होगा? 8 पार्ट में से उसका एक पार्ट बनाई देगा। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे क्या दिया था? 1/8 दिया। तो सेल हैज़ कितने हैं? सो सिंपल क्यूबिक सेल में कितने स्ट्रक्चर्स है? 1/8 स्ट्रक्चर्स है। 1/8 मतलब इंटू 8 करूँगा तो 1 पार्टिकल पर यूनिट। अभी ये क्या है सर, 1 पार्टिकल पर यूनिट क्या है? चलो इसको भी हम लोग अच्छे से देखते हैं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हमने क्या देखा, ये जो कॉर्नर्स के मॉलिक्यूल्स हैं कट करने के बाद आपको ऐसे दिखाई देंगे, करेक्ट। वो कौन से थे? तो एक पार्ट मैंने निकाला 8 पार्टिकल्स में से, लेकिन ये जो पार्ट्स हैं देखो, अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया यही चीज़, फिर से बताता हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पे अगर मैं एक मॉलिक्यूल को 4 में डिवाइड करूँगा तो हर, समझे पूरा का पूरा मॉलिक्यूल 100%, अगर मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूँगा तो एक पार्ट उसका 25% होगा, और मैं 1/4 भी बोल सकता हूँ उसको, करेक्ट, 1/4 भी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हुई है, क्या हुई है? जो मॉलिक्यूल आपको ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पे 25%, 25%, 25, 25, मतलब 1/4, 1/4, 1/4, ऐसे 4 बार करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक मॉलिक्यूल मिलेगा। मतलब ये थोड़ा सा पार्ट, ये थोड़ा सा पार्ट, ये थोड़ा सा पार्ट, क्या है वो? ये पार्ट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये छोटे छोटे पार्ट, तो मिला के क्या बनेगा? एक पार्टिकल ही बनेगा ना। तो उन्होंने भी वही लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है देखो, 1 पार्टिकल पर यूनिट सेल। अगर मैं इसको ये करूँगा तो समझ में आया? तो एक क्यूबिक सेल में कितने पार्टिकल रिप्रेजेंट करेगा यूनिट सेल? 1 पार्टिकल रिप्रेजेंट करेगा। ये MCQs में भी आता है और आपको एक्सप्लेन करना है ये चीज़। तो contribute to its 1/8 पार्ट टू द इवन यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव जो सिंपल क्यूबिक सेल है SC, उसमें कितने पार्टिकल्स है? एक पार्टिकल। आप तो बोलोगे सर कॉर्नर में, अगर आप देखोगे इसमें ना मिस्टेक्स करते हैं बच्चे लोग। इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। इसमें बच्चे लोग मिस्टेक ये करते हैं, सर सिंपल क्यूबिक सेल तो ऐसे दिखता है देखा जाएगा तो, ठीक है। तो इसमें तो 8 पार्टिकल्स, आप कब से बोल रहे हो चिल्ला चिल्ला के, लेकिन क्या है, इसको हम लोग तोड़ रहे हैं ना, तो तोड़ने के बाद क्या होगा? ये हाफ हाफ में डिवाइड होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स और बन जाएंगे इसका पार्टिकल, तो इसको कंबाइन करके एक ही पार्टिकल बनेगा। सर मैं आपको ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से देखनी है, ठीक है। चलो, तो आपको ये पता चला। तो बॉडी सेंटर में कितने होंगे फिर? अब BCC यूनिट सेल हैज़ अ 8 कॉर्नर्स पार्टिकल्स एंड द एडिशनल पार्टिकल एट द सेंटर। तो बीच में क्या है देखो, ये बहुत सिंपल है, आपके सामने ही है ये। ओके, सो बॉडी सेंटर में क्या हो रहा है यहाँ पे? पार्टिकल्स तो यहाँ तो ही है, और एक बीच में तो पूरा पार्टिकल है ना देखा जाएगा तो, करेक्ट। तो ये बीच में तो पूरा है, ये क्या है? हाफ हाफ पार्टिकल, हाफ से भी क्या है? 1/4, 1/4, 1/4, और बीच में तो पूरा का पूरा पार्टिकल है, करेक्ट। तो इसको पढ़ते हैं अभी अच्छे से हम लोग।
BCC यूनिट हैज़ 8 कॉर्नर पार्टिकल्स, तो क्या है 1/8 ऑफ ईच पार्टिकल फ्रॉम 8 कॉर्नर्स बिलोंग टू द गिवन यूनिट सेल एज मेंशन इन अ सिंपल क्यूबिक सेल। तो क्यूबिक सेल अगर ये देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, अगर ये सिंपल क्यूबिक सेल रहेगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा 1 पार्टिकल को, बीच में रहेगा तो ऑलरेडी एक है, तो कितने हो गए 1 + 1, 2 पार्टिकल्स ऑलरेडी है। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता चला तो प्लीज़ कॉमेंट्स, तो हम लोग इसको अच्छे से और डिस्कस करेंगे। ओके, सो कितने पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, 2 पार्टिकल्स एज पर द BCC सेल, तो आपको याद होना चाहिए, समझ में आया। ओके, देन थर्ड क्या हमारा फेस सेंटर क्यूबिक सेल FCC, उसमें कितने पार्टिकल्स होने चाहिए, आपको क्या लगता है? उसका स्ट्रक्चर याद करो कैसे है। सिंपल तो ऐसे रहेगा 1 2 3 4, ये तो ऐसे ही है। बट अभी क्या है, ये फेस के भी पार्टिकल्स क्या होंगे, हाफ रहेंगे ना, रिप्रेजेंट। देखो ये हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो 3D नहीं है, तो हम लोग को पता नहीं चलेगा, हम लोग को ये करना है। तो इसके लिए मैं आपको यही आपको इमेज दिखाई देता हूँ जो आपको दी गई है। FCC में देखो पार्टिकल्स क्या है, दिखाई दे रहे हैं आपको पार्टिकल्स। तो ये देखो, ये पार्टिकल्स तो ऑलरेडी आधा है, ये आधा है, ये और ये कॉर्नर के एक पीछे रहेगा, तो ये तो ऑलरेडी एक पार्टिकल बनाएंगे, करेक्ट। अभी बात आई ये वाले पार्टिकल्स का, ये तो पूरा हाफ है, दूसरा हाफ इधर रहेगा, मतलब ये हाफ, इधर पीछे हाफ, इधर पीछे हाफ, तो 4 है, मतलब कितने हो गए 1 + 1, मतलब ये पार्टिकल 1 2, ये कितना हो गया 1 बन गया, और ये दोनों उधर पीछे के 2 बन गए, तो कितने पार्टिकल होंगे टोटल मिला के 3। समझ में आया। देखो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, फिर से आपको मैं बताता हूँ। सिंपल में अगर मैं इसको ज्वाइन करूँगा 8 में तो मुझे एक पार्टिकल मिला देगा, करेक्ट। अगर मैं मूव ऑन करके यहाँ पे जा रहा हूँ, इसमें क्या हो रहा है, ये रिप्रेजेंट तो कर रहे एक पार्टिकल को, बीच वाला तो एकदम बड़ा है, वो तो टूटा नहीं है, यहाँ कट हुआ है, तो कितना हो गया 1 + 1 2 हो गया वहाँ में, करेक्ट। और ये अगर हम लोग बात करेंगे इसकी, तो ये जो फेस वाले बीच में ना वो हाफ हाफ है, ये कैसे थे 1/4 था, बट ये ऑलरेडी हाफ है, तो हाफ + हाफ 1, सामने वाला तो 2 ऑलरेडी हो गए, और ये जो कॉर्नर के ये 2, तो कुल मिला के कितने हो गए 3 हो गए। समझ में आया आपको। ओके, सो हम लोग वही पढ़ना था हम लोग को। ओके, सो अभी हम लोग ने देखा अभी क्रिस्टल सिस्टम। ओके, ये ब्राइवियस लैटिस क्या है, ब्राइवियस लैटिस का मतलब क्या है हम लोग पढ़ेंगे। ब्राइवियस लैटिस का मतलब है, सी लैटिस क्या होगा, अगर बहुत सारे पार्टिकल्स रहेंगे उसको अरेंज कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे लैटिस। ब्राइवियस लैटिस मतलब ये साइंटिस्ट का नाम है, उसने ये डिस्कवर किया था, तो उसको हम लोग ब्राइवियस लैटिस बोलेंगे। ओके, बाकी कुछ उसमें चेंजेस नहीं है। तो ये जो सिस्टम है, फर्स्ट मैं आपको बोलता हूँ क्रिस्टल। देखो क्रिस्टल के टाइप बहुत होते हैं, कोई क्यूबिक स्ट्रक्चर रहेगा जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है, कोई क्यूबिक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ऑर्थोरोम्बिक रहेगा, ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देता है, देन टेट्रागोनल रहेगा, मोनोक्लिनिक रहेगा, रोम्बोहेड्रल रहेगा, ट्राइक्लिनिक रहेगा, एंड हेक्सागोनल रहेगा। ये क्या है, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर है। इस क्रिस्टल के स्ट्रक्चर्स के अंदर जो फर्स्ट ही देखते क्या है, हाँ अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, ये क्या, ये आपको नहीं पता चल रहा क्या, सिंपल और प्रिमिटिव BC और FC, ये क्या पढ़े, मतलब एक क्यूबिक में 3 उसके सब डिवाइड है, करेक्ट। देखा जाएगा ऑर्थोरोम्बिक में उसके 4 पार्ट्स हैं, सब टाइप्स हैं, मतलब ये पूरा का पूरा शेप है जो आपको ऐसे दिखाई देगा, उसमें पार्टिकल कैसे अरेंज है उसके हिसाब से 4 पार्ट्स दिए। समझ में आ रहा है आपको। ओके, तो ये आपका तो होमवर्क ही रहेगा, बट स्टिल आई एम वांट टू एक्सप्लेन यू हियर। देखो यहाँ पे सिंपल और प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर्स। अभी हम लोग ने देखा ये चीज़, तो हम लोग ने अभी जो स्ट्रक्चर्स देखे ना ऊपर वाले भी, वो क्यूबिक स्ट्रक्चर्स थे। कौन से थे, क्यूबिक स्ट्रक्चर्स थे। तो ये फर्स्ट वाला क्या था, सिंपल दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या था, बॉडी में एक सेंटर में एक एटम्स आ गया, ये फेस के एटम्स आ गए, करेक्ट। तो क्यूबिक में ये चीज़ है। ओके, देन ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ऑर्थोरोम्बिक में 4 टाइप्स है। बेस सेंटर जो हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था, बेस सेंटर, करेक्ट। तो बेस सेंटर के बारे में हम लोग ने बोला था 4 टाइप। तो क्यूबिक में 3 ही पाए जाते हैं, ऑर्थोरोम्बिक में 4 पाए जाते हैं, टेट्रागोनल में 2 पाए जाते हैं, मोनोक्लिनिक में भी 2 पाए जाते हैं। अभी हम लोग ऑर्थोरोम्बिक का पढ़ते हैं, तो हम लोग ऑर्थोरोम्बिक के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे।
सिंपल और प्रिमिटिव, सिंपल एंड प्रिमिटिव तो ऑलमोस्ट सब में पाया जाएगा क्योंकि उसका शेप वो रिप्रेजेंट कर रहा है। बॉडी सेंटर देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया। फेस सेंटर मतलब हर एक फेस में आपको एक रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, करेक्ट। और बेस सेंटर, हाँ ये इसका डायग्राम नहीं दिया था तो ये हमें बोला था ना कि फिर से रिपीट करूँगा। यहाँ पे देखो क्या वर्ड है, बेस सेंटर। बेस सेंटर्ड का मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक एटम मिलेगा। हम लोग ने यही देखा था ना उसमें। चलो मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया था। ये देखो ये आपको बेस दिखाई दे रहा है, इस बेस में एक है, इस बेस में एक है, तो उसको बोलेंगे बेस सेंटर्ड। समझ में आया। और ये लाइन ज्वाइन कर रही है मतलब सेंटर वाले पोजीशन को शो कर रही है। तो बेस सेंटर किस में पाया जाएगा, मोस्टली ऑर्थोरोम्बिक में। देन लेट्स मूव टू द टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या है, सिंपल और प्रिमिटिव है और बॉडी सेंटर, दो ही पाए जाएंगे किसमें, टेट्रागोनल में। ओके तो ये बीच में पाया जाएगा। और ये अभी यहाँ पे अल्फा दिखाई दे रहा है, अभी अल्फा क्या है, व्हाट इज अल्फा, द एंगल बिटवीन दैट। अभी हम लोग पढ़ा था वो चीज़, करेक्ट। ओके व्हेन यू टॉक अबाउट ये मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में क्या है, दो टाइप है, सिंपल एंड द बेस सेंटर। देखो उसमें बॉडी सेंटर नहीं, क्या है, डायरेक्टली बेस सेंटर है, बेस सेंटर। ओके देन रोम्बोहेड्रल में देखो क्या है, एक ही स्ट्रक्चर रोम्बोहेड्रल में, क्योंकि ऑलरेडी वो बड़ा स्ट्रक्चर है। तो रोम्बोहेड्रल में क्या, ओनली सिंपल स्ट्रक्चर। तो एमसीक्यूज में आ सकते हैं रोम्बोहेड्रल में कितने स्ट्रक्चर है आपको बताना चाहिए। ट्राइक्लिनिक में कितना है, सिंपल स्ट्रक्चर है देखो। ओके हेक्सागोनल में कितना है, सिंपल और प्रिमिटिव में कितना है, हाँ ये क्या है, सिंपल और प्रिमिटिव है। हेक्सागोनल है ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जिसमें क्या है, सिर्फ ओनली सिंपल। देखो आपको मॉलिक्यूल देखो कितने दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में। ये हो गए आपके बेसिस। ये जैसे मैं ऐसे इसको फैशन में अरेंज करूँगा तो आपका हाइलाइटिस बन गया। तो ऊपर है जैसे ही नीचे है, और ये जॉइंट है, तो ये क्या है, सिर्फ सिंपल वाला ही है यहाँ पे। समझ में आया आपको। ओके चलो अभी हम लोग मूव करेंगे दूसरे पॉइंट्स के ऊपर।